आज हम आपको 7 भाई और एक बहन की रुला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। ये सातों भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। सातों भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लौटते तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन सातों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने सातों भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से सब्जी को काट रही थी तभी चाकू से एक उंगली कट गई। कटे हुए उंगली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी यदि उनके भाइयों ने उसकी कटी उंगली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छिपाकर रखना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा, लेकिन फिर भी दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। अब शाम को सातों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज सातों भाइयों को साग का स्वाद बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपने उंगलियों को चाटते रह गए और अपने बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। सब सोचते रहे कि बहन ने साग में ऐसा क्या मिलाया कि यह साग इतना स्वादिष्ट बना। सभी भाई जब घर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब सातों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उसको सच्चाई का पता ना चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सबको सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी सातों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी सातों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। सातों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात सातों में से सबसे छोटे भाई को पसंद ना आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था, पर उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस के पट्टों का एक चबूतरा बनाया। उनकी योजना यह थी कि वह बहन को फैला फुसलाकर यहाँ पर लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे, उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार होकर गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह बड़े भाई से कहने लगी कि भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अभी थोड़ी ही दूर वो जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। यह सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेला कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर गाने लगी,
दूसरे भाई का भी निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो वह अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती में भेदने में सफल हो जाए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए, मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म में जा लगा। वह दर्द से तड़प हुई और कुछ देर छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बड़े खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बूटी बूटी करके काट डाली और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी को पानी के साथ कुछ मछलियों और केकड़ों को भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से चबा चबा कर पका कर खा रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसको गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े का मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपने बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ जूठा साफ करने को कहा कि बहन बची हुई हड्डियों को उसके अन्य भाग जैसे कि सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी। तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह अकेला और अलग रहता था। संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा। उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्तों में यही दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बज रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज निकल रही थी, जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने यही बांसुरी वही गीत गाने लगी। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचते हैं वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर मन की बात मन में छुपाकर युग युग में रखा है। अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही मेरे सबसे प्यारे भाई का घर है। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ कहकर सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर
धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटकर आता तो अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाइयों से जाकर पूछने लगा कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की सफाई करते हैं? तो सभी ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम तुम्हारे घर पर सफाई करने के लिए क्यों आएंगे? यह सुनकर छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसकी बांसुरी स्थापित की थी उसी बांसुरी में से एक बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। जो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना कि देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल छिड़क दिया। लड़की जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो वह उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट कहानी में।